हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग द माउंटेन वुमेन जो कि निर्मला पुतुल्स की जो स्टोरी है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि माउंटेन वुमेन कौन है और निर्मला पुतुल ने ये क्यों लिखा है। बिकॉज निर्मला पुतुल खुद एक संथाली फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्होंने इन माउंटेन वुमेन के स्ट्रगल को नज़दीकों से देखा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी लाइन निर्मला पुतुल की बायोग्राफी बता देती हूँ। निर्मला पुतुल का जन्म 1972 धुंधलानी कुरबा दुमका डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है वहां पर हुआ था। और वो एक संथाली आदिवासी ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसने जितने भी पोयम नॉवेल लिखे वो सारे इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस में थे। और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और नर्सिंग में डिप्लोमा की डिग्री ली थी। और उनकी पोयम जितनी भी थी वो ट्राइबल लैंग्वेजेस में थी। सो अदर पीपल डोंट अंडरस्टैंड, सो उनकी सारे पोयम को जो है नरेट किया गया इन हिंदी और इंग्लिश। उनकी जो फेमस पोयम है नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, उन्हें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट किया गया। अपने घर की तलाश में, इन सर्च ऑफ योर ओन होम, नया विद्रोह, देयर विल बी अनदर रिबेलियन। तो ये सारे उनके फेमस पोयम है निर्मला पुतुल के। और उनकी पोइट्री जो है वो अपने कल्चर जो है उससे रूटेड है। मतलब वो अपने कल्चर से कितना ज़्यादा प्यार करती थी और वो संथाली लाइफ को ही हर पोयम में शो कर रही है। उनकी मैक्सिमम पोयम उसी में डीप रिफ्लेक्ट करती है नेचर और आदिवासी लाइफ के थ्रू। ओके, सो द लाइन स्टार्ट्स हियर, a bundle of dried wood on her head. She comes down the hill. Mountain woman will go straight to the bazaar and selling all her wood will quench the fire of the entire family hunger. तो इस लाइन से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर अ बंडल ऑफ ड्राइड वुड ऑन हर हेड, यहाँ पे किसके बारे में हो रहा है? माउंटेन वुमेन जो कि एक गरीब संथाली परिवार की औरतें जो हैं वो काम करने के लिए मजबूर है और उन्हें जो है इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो अपने घरों से जो है जलावन लाने के लिए, ड्राइड वुड मीन्स सूखी लकड़ी, ड्राइड वुड मीन्स होता है सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी को जला खाना पकाने के लिए, उसको जलावन के लिए जो है वो अपने सर पे जो है जंगल जाकर बंडल बंडल जो है चुनती है, लकड़ियां को चुनकर और अपने सर में लेकर जो है पहाड़ों पे चढ़ने के बाद पहाड़ से उतरती है। पहाड़ पे चढ़ के वो जो है सूखी लकड़ियां ढूंढती है और उसके बाद जो है उस लकड़ी के बंडल को जो है अपने सर पर लाद कर पहाड़ से नीचे उतरती है। और वो सीधे पहाड़ से उतरने के बाद अपने घर को नहीं जाती बल्कि बाजार जाती है और वो सारे लकड़ियों को बेचती है। क्यों? विल क्वेंच द फायर ऑफ द इंटायर फैमिली हंगर। तो क्वेंच मीन्स होता है बुझाना। किसको बुझाना? अपने पूरे परिवार की भूख को बुझाने के लिए वो लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है और फिर आकर जो है कुछ खाना पकाती है। ठीक है। और इस पोयम को जो है निर्मला पुतुल्स की पोयम जो है वो संथाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसलिए उस पोयम को ट्रांसलेट किसने किया था? अरुणा सितेश और आर्लेन जिडे ने, निर्मला पुतुल की परमिशन के थ्रू। ओके, नाउ स्टैंजा 2। Hanging on her back, a child wrapped mountain woman planting paddy. तो उसके बाद भी सिर्फ लकड़ियां लाने के बाद उनकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। उसके बाद उन्हें घरों के भी काम करने पड़ते हैं और उसके बाद उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को लेकर जो है अदर वर्क में जाती है। अदर डोमेस्टिक वर्क्स जो है वो बहुत सारे परफॉर्म करती है और वो अपने बच्चों को जो है कपड़े से अपने पीठ में बांध के जो है अपने घरों के सारे काम करती है। उसके बाद सामान को खरीदना, बेचना
सब कुछ करना अपने परिवार को चलाने के लिए, और वो जो है साथ ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी करती है। प्लांटिंग पैडी मीन्स खेती करना। तो प्लांटिंग पैडी मीन्स धान या गेहूं की उपज को करने के लिए वो जो है अपने क्रॉप को फसल उगाने के लिए जो है वो खेत पे जाती है, और वहां पर जो है शोइंग और रैपिंग करती है। शोइंग मीन्स बीज बोना और रिपिंग मीन्स बीजों को काटना। किसके लिए? फॉर देयर ओन फैमिली हैप्पीनेस, और अपने घर परिवार में खुशियां लाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए, अपने बच्चे के भूख को मिटाने के लिए वो ये सारे काम करती है। ब्रेकिंग अपार्ट द स्टोन्स ऑफ द माउंटेन, सी इज ब्रेकिंग माउंटेन्स रिचुअल्स एंड टैबूज। वो जो है सिर्फ अपने घरों के काम नहीं करती, बल्कि पहाड़ों को भी, पहाड़ से भी पत्थर को अपने सर पर लेके आती है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेड लोडर्स। और वो सूखे सूखे पत्तों को भी लेकर आती है जिनकी जरूरत होती है, और इतना काम करने के बाद भी उनकी काम खत्म नहीं होती है, बल्कि वो लोग जो है वेज लेबर के तौर पे भी काम करती है। वेज मीन्स वेतन लेना, और तुरंत काम करना और तुरंत पैसे लेना। जैसे कहीं पे किसी का घर बन रहा हो तो ईटा उठाना, गिट्टी उठाना, तो ये सारे काम करके भी वो अपना घर को चलाती है। उसके बाद जो है उन्हें जो है माउंटेन वुमेन जो है इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इतनी सारे काम तो कोई जेंट्स भी ना करे। तो उस वुमेन को जो है यहाँ पर ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली भी कहा गया है। निर्मला पुतुल ने कहा है हाउ द वुमेन इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और वो माउंटेन वुमेन को बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली भी देखती है। बट वो लोग जो है बहुत ही खुशी खुशी अपना काम करते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रख के जो है फील्ड में काम करती है। और उनकी इतनी सारी जो टास्क है, वो फार्म की हो या फिर अपने घरों का काम, अपने बच्चों को देखना, वो सारी चीज़ें एक साथ करती हैं, जो कि हमने कहीं भी नहीं देखा होगा कि एक आदमी जो है वो इतने सारे कामों को कर रहा है। नाउ स्टैंजा 3। तो यहाँ पर स्टैंजा 3 में है कि सी मेक्स ब्रूम्स वेपन्स टू फाइट, फ्लिट piercing the knot of her hair, and she is piercing someone's heart. She runs after the cows and goats, her feet inscribe in the earth hundreds of her innocent maiden song। तो ये यहाँ पर पोया ने बताया है कि किस तरह जो है मतलब किस तरह जो है संथाली लेडीज जो है वो इतने सारे काम करने के बाद भी जो है वो मतलब कई दिलों में राज करती है, क्योंकि उनके काम को देख के हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। और एक माउंटेन वुमेन जो है वो चारों तरफ का काम देखने के बाद भी वो कहीं से टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही। वो सी मेक्स ब्रूम्स वेपन्स टू फाइट। वो ब्रूम मीन्स झाड़ू। वो जिस तरह घरों की साफ सफाई करती है, उसी तरह ब्रूम को अपना वेपन भी बना सकती है। और यहाँ पर जो है किस तरह संथाली फैमिली जो है एक पैट्रियार्कल फैमिली है, वहाँ पे इतने सारे काम करने के बाद भी एक औरत को जो है उस तरह की इज्जत नहीं मिलती। बट अगर मर्द एक काम भी कर ले तो उसके आगे पीछे लोग करने लगते हैं। सो वोमेन इन दिस पोएम सिर्फ पार्सिंग समवन हर्ट्स, मतलब वो उनके काम और उनके जो कम्प्लेक्शन है, तो उसको देखते हुए जो है मतलब हम लोग उन पे जो है उन्हें वुमेन लेबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वुमेन की जो लेबर है वो हर सोसाइटी में है। बट यहाँ पर जो है पोएट ने ये दिखाया है कि इन द पोएम द माउंटेन मैन के बारे में आपने जाना होगा, जीतन राम मांझी, उनके बारे में मूवी भी आई होगी। तो यहाँ पर निर्मला पुतुल ने
डिस्क्रिप्शन किया है कि किस तरह एक आदमी एक काम कर लिया, उसने पहाड़ को तोड़ दिया, तो उसकी सब लोग वाहवाही करने लगे। और द माउंटेन वुमेन के बारे में आज तक कोई नहीं जानता। उनके हार्ड वर्क जो है, पूरे सुबह से लेके रात तक उनके हार्ड वर्क जो है एक नोक की तरह वो काम करती है। अपने सारे दुख दर्द को भूल के वो यहाँ तक कि पहाड़ों से सामान लाना, सब कुछ करना, उसके बाद अपने घर में जो डोमेस्टिक पेट्स है, गाय बकरी ऑक्स, जो भी उनकी जो वो लोग पालते हैं, उनको भी देखना। यहाँ तक कि उनके पैर में जो है कभी एक चप्पल नहीं रहती, और वो जो है मतलब एक मॉडर्न सॉन्ग अपने आदिवासी गीतों को गुनगुनाते हुए सारे काम कर लेती है हंसते हंसते। और उनके पैर में जो इतनी सारी धूल कीचड़ गोबर हर चीज रहती है, यहाँ तक कि मिट्टी की भी खुशबू रहती है, तो उन्हें भी वो नजरअंदाज करके चलती है। उन्हें कभी फुर्सत नहीं रहती कि वो अपने पैरों को भी साफ कर सके। तो यहाँ पर पोयर ने जो है इस पोयम को बहुत ही ट्रिमेंडियस विजुअल अपील किया है, मीन्स एक बहुत ही अद्भुत दर्शाया है कि किस तरह हम लोग जो है द माउंटेन मैन और द माउंटेन वुमेन के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। माउंटेन मैन को तो आज के डेट में सब कोई जान रहे हैं, जीतन राम मांझी को। क्या हम लोग द माउंटेन वुमेन के बारे में जान रहे हैं कि किस तरह द माउंटेन वुमेन जो है ड्राइड वुड को कैरी करती है, फील्ड में वर्क करती है अपने बच्चों को पीठ पर लादे हुए। और ये सारी पिक्चर्स जो है हमारे माइंड में चल रही है, द वुमन पुटिंग अ फ्लावर इन हर हेयर, और वो इतनी खुश है अपने कामों में लगी हुई है कि वो जो है अपने बालों में जो है फूल तोड़ के अपने बालों को सजा रही है। और अपने जो पैर है जो वो पैर से भी खेती कर रही है, एग्रीकल्चर में डिगिंग कर रही है अर्थ को, थ्रो अर्थी स्मेल एंड क्रिएट अपील। और यहाँ पर माउंटेन का यूज हुआ है बहुत अलग अलग तरह में कि माउंटेन वर्ड जो यूज हुआ है टफनेस सिक्योरिटी और बर्डन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। सो द माउंटेन इज यूज्ड हेयर to show the toughness, security and burdens of Santhali people's women's life. Okay, its use is both metamorphic and metonymic. इनका यूज जो है मेटाफॉर के लिए यूज हुआ है। इट रिप्रेजेंट not just the woman hardy nature but also aspect of her life। सिर्फ वुमेन की जो नेचर है उसे सिर्फ नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वुमेन जो है हंसते हंसते अपने घरों के हर काम को कर लेती है, लेकिन उनकी जो लाइफ में इतने सारे टफ सिचुएशन है, इतनी बर्डन है, इतनी थकान है, फिर भी उनकी ओर कोई देखता नहीं है। द वुमेन एज वर्कर इन माउंटेन वुमेन फोकसेस ऑन हर माउंटेन लाइफ डिफिकल्टीज। तो औरत की जो जिंदगी में इतनी सारी डिफिकल्टीज है, जैसे द माउंटेन वुमेन जो है ये शो करता है किस तरह एक औरत की लाइफ में पहाड़ों के चट्टान जैसी मजबूत एक उनकी जिंदगी जो है बहुत टफ है। जिस तरह एक पत्थर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसी तरह औरतों की ज़िंदगी के बैरियर को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर सिर्फ माउंटेन वुमेन एक वर्कर नहीं है, बल्कि एक नर्चर भी है। नर्चर इन द सेंस वो अपने बच्चों को भी पाल रही है, जानवरों को भी पाल रही है, साथ में अपने परिवार को भी पाल रही है, और साथ में जो है हमारे पूरे देश को भी पाल रही है। क्योंकि अगर वो लोग खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, हमें रोटी दाल चावल कहाँ से मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, so I hope you all like this video, so please like share and subscribe my channel. Thank you.